गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में ज्यादा, ठीक है। देखो क्या हुआ। दिसंबर का मंथ चल रहा था 1856। दिसंबर 1856, ठीक है। इस मंथ में ब्राउन बेस बंदूक एनफील्ड राइफल का प्रयोग चर्बी वाले कारतूस का सुअर और गाय। तो हुआ क्या कि असल में ये लोग एक बंदूक यूज कर कहा जाता था। पुरानी लोहे की बंदूक ये पहले से आया सैनिकों के लिए। और इसमें दिक्कत क्या थी? पहले इस कारतूस को बंदूक में भरने से पहले उसके ऊपर एक डॉट टाइप का लगा रहता था, तो उसको काट करके मुंह से खोलना पड़ता।
बंगाल में अफवाह फैल गई। ठीक है। अतः धर्म भ्रष्ट होने का खतरा। देखिए समझिए, पॉइंट क्या था। अब क्योंकि अंग्रेज की जो सेना में है उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो गाय की मांस को नहीं छूते। मुस्लिमों में सुअर के मांस को नहीं छुआ जाता। अब दोनों तरह के जब सैनिक है उसमें, और आप ऐसे कारतूस का प्रयोग करवा रहे हैं जिसमें चर्बी लगी हुई है, और वो भी ऐसे जानवरों की जिनका प्रयोग नहीं करना है, तो अब इस तरह से एक धर्म भ्रष्ट होने का खतरा बढ़ गया ना। तो उस समय ये जो प्रयोग चल रहा था, ये अंबाला वगैरह चल रहा था, सियालकोट, अंबाला, दमदमा। तो ऐसे कुछ जगहें थी जहां पे ये बंदूकों का प्रयोग ट्रेनिंग किया जा रहा था, दमदमा में, और अंबाला, और सियालकोट, दो तीन जगह थी। तो वहां के सैनिकों के बीच अफवाह फैल गई कि ये जो हमें कारतूस दे रहे हैं, एक्चुअल में हम जब इसको मुंह से खोलते हैं तो ये जो चर्बी लगी है, ये सुअर और गाय की चर्बी से बना है। तो दोनों धर्म के सैनिक बिल्कुल वो विद्रोह कर दिए, वो हिंदू भी और मुसलमान भी। ठीक है। साउंड कट जा रही है। कट तो नहीं रही है। हम्म। ठीक है। तो अब ये एक प्रकार से विद्रोह समझिए, कि एक प्रकार से विद्रोह था, चिंगारी जो थी। तो धर्म भ्रष्ट होने का खतरा बढ़ गया। हुआ क्या फिर, अब डेट वो, जब ये चीज हुई, तो उस डेट को समझिए कि इसके बाद क्या हुआ। 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, बैरकपुर के सैनिकों द्वारा कारतूस के प्रयोग से इनकार। मंगल पांडे, मंगल पांडे द्वारा अधिकारी ह्यूसन की हत्या। ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, फिर एक साथ समझा दूंगा। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में सैनिक। समझो जरा इसे। देखो ये चीज जानना जरूरी है कि कैसे शुरुआत हुई, है ना। पंकज, सौरभ, जयप्रकाश, अनुज, ज्योति, देवेंद्र, अमित, बहुत बढ़िया। मनीष, अनिल, समझ में आ रहा है। निधि, पंकज, रविंद्र, हेमा, रौनक, आशा, महिमा, अभिषेक, एक बार फिर से बता दीजिए।
ठीक है बेटा अभिषेक, अभी बताते हैं। V2070 नया मोबाइल ले ली का? लग तो रहा है, सबैया नाम नहीं दिख रहा। श्रुति सिंह, आरती जायसवाल, श्वेता। ठीक है भाई। सब दिन पर दिन सब प्रसन्न होते जा रहे हैं, मतलब चमक बढ़ती जा रही है चेहरे की सबकी। मतलब लग रहा है कि सिलेक्शन हो के रहेगा इस बार। हाँ। ठीक है, होगा सिलेक्शन होगा पक्का। चलिए ठीक है, खुश रहिए सब लोग। और बढ़िया देखिए, समझिए पॉइंट क्या था कि एक पुरानी बंदूक चल रही थी अंग्रेजों की, पुराना हो गया था, वही लोहे की बंदूक सब चल रही थी, उसको इन लोगों ने रिप्लेस किया एक नई बंदूक से। और उस नए बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। और इसकी ट्रेनिंग होनी थी 3 जगहों पर, एक अंबाला, दमदमा और एक सियालकोट। अब इसी में क्या था कि इस बंदूक में अब ऑटोमेटिक इस तरह का नहीं था, उसमें एक कारतूस भरना पड़ता था, लेकिन उस कारतूस में भरने से पहले उसके मुंह मुंह पर एक चर्बी का मुखड़ा लगा रहता था, उसको दांत से काट करके खोलना पड़ता था। दिक्कत ये थी कि वो जो चर्बी लगा हुआ था वो सुअर और गाय के मांस का था। तो अब क्योंकि इसकी इनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, पंडित थे, सब ब्राह्मण, जो हर तरह के लोग थे। तो अब क्योंकि सुअर और भाई गाय, गाय पवित्र है हिंदुओं के लिए, सुअर उनके में निषेध है मुस्लिम में। तो दिक्कत यहाँ बढ़ गई कि हमें मुंह से छूना पड़ रहा उसे। इसकी वजह से विद्रोह हो गया और ये अफवाह फैल गई कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों धर्मों में इस तरह करना चाहते हैं। तो ये चीज चल रही थी। 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, एक जो सैनिक है, वो मंगल पांडे कौन से उसमें सैनिक है ये उनका हमने लिख दिया, ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है। वो किस रेजिमेंट का सैनिक था? तो 34वीं बटालियन, ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में सैनिक था। तो ये पॉइंट हमने लिख दिया कि ये कहा दे। बैरकपुर कहाँ है? बैरकपुर बंगाल में है। ठीक है, बैरकपुर जो छावनी है ये बंगाल में है। तो एक्चुअल में जो मंगल पांडे थे वो बैरकपुर, ये बंगाल में, ठीक है, वहां पर ये सैनिक थे। किसमें सैनिक थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में सैनिक थे। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर में बनता है। ठीक है, तो और ये वैसे एक्चुअल में बलिया के हैं। जो मंगल पांडे हैं वो ऐसे रहने वाले जो थे वो बलिया के थे, लेकिन सैनिक जो थे वो बैरकपुर छावनी में। और बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में। ये हो गया। तो इसी समय इनका जो अधिकारी है, एक मेजर ह्यूसन, ये आया। तो इसको इनको मार दिया, इसने मंगल पांडे जी ने मार दिया ह्यूसन को, इनको गोली मार दी। फिर एक दूसरा आया था और बाबू नाम का आया था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आया, उसको भी मार दिया था। फिर गोली वोली भर रहे थे, उसी समय पकड़ लिया गया इनको, तो आगे मार नहीं पाए। बट इन्होंने अपने आप को खुद मारी गोली, मंगल पांडे, ताकि ये पकड़ न पाए या समथिंग। बट इनको बचा लिया गया, अस्पताल ले जाया गया और मंगल पांडे को बचा लिया गया था। इनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद इनको फांसी की सजा दी गई, मंगल पांडे जी, फांसी की सजा दी गई। और फिर इनको कुछ समय के बाद अप्रैल के मंथ में इनको फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे को फांसी हो गई। और मंगल पांडे की फांसी के बाद फिर बहुत सारी चीजें हुई। फिर हर जगह विद्रोह शुरू हो गया। जो सैनिक थे, इससे वो लोग सब मतलब बहुत क्रोधित हो गए, जो जो भी थे मंगल पांडे को फांसी देने से। तो हर जगह 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 विद्रोह शुरू हो गया। सबसे पहले तो इन्हीं के सैनिक, ये जो छावनी है, ये जो 34वीं बटालियन है सैनिकों का, जिसके वो मंगल पांडे थे, यही विद्रोह हो गया। तो यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो इस रेजिमेंट को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। इस रेजिमेंट को, जो मंगल पांडे की रेजिमेंट थी, इसको इन्होंने खत्म कर दिया सीधे। क्या ऐसे अब कोई रेजिमेंट हमारी सेना में नहीं रहेगी? तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया था जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में सैनिक जो थे, इसको उन्होंने खत्म कर दिया इसको। ठीक है, और इस तरह से चीजें रही। अब धीरे धीरे, ये मेन चिंगारी है, इसीलिए मंगल पांडे को याद किया जाता है। अब धीरे धीरे जगह जगह ये विद्रोह फैल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो मंगल पांडे वाला क्लियर हुआ सबको? एवरीवन, आगे बढ़े। ठीक है, तात्कालिक कारण क्लियर हुआ। बट केवल तात्कालिक कारण तो ये उस समय का, बट हर कोई पहले से प्रभावित है। भाई डलहौजी ऐसी नीति ले आ रहा है कि सब राज्य हड़प रहा है, अत्याचार पहले से चल रहा था। अंग्रेजों की नीति, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो,
सारी नीतियां गड़बड़ चल रही थी। अब हम डिटेल में उसमें नहीं जा रहे, लेकिन बहुत सारी नीतियां इसकी बहुत सारी गड़बड़ चल रही थी। तो एक अंदर में तो सबके मन में था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, बट कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो चिंगारी ये लगी तो ये एक ज्वालामुखी बना और फट के बाहर आ गया। तो वो 1857 की क्रांति के रूप में हमें सामने आया। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा इसमें आगे क्या हुआ। तो आगे की कहानी समझते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 मेरठ से, इसको माना जाता है 1857 की क्रांति का आरंभ मेरठ से। ठीक है, क्या हुआ था, एक वहां पे रेजिमेंट थी, तीसरी कैवेलरी। देखो ये जो नाम लिख रहे हैं सेना के वो विभाग है, मतलब जिस रेजिमेंट के वो है वहां पर। रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह, रेजिमेंट सैनिकों द्वारा विद्रोह। ठीक है, 12 मई 1857 दिल्ली के लाल किले पर अधिकार, 20 सितंबर 1857 कैप्टन निकोलसन द्वारा पुनः लाल किले पर अधिकार। ठीक है, मीनू, राकेश, दीपक, पिंकी, ज्योति, आयुष, गोविंद, श्यामधर, हर्षवर्धन, मनीषा, दुर्गेश, इरफान, मोटो, अदिति, अंजलि, सावित्री। महिमा पूछ रही हो लाल किला किसने बनवाया था? हमने नहीं बनवाया था। मतलब तुम अब जाके पूछ रहे हो कि लाल किला किसने बनवाया था? है मध्यकालीन खत्म हो गया क्यों महिमा? सर याद नहीं है। तो तुम ये बताओ कि रियल वाला बताएं या जो किताब में लिखा है वो वाला बताएं। अगर एग्जाम में देना है तो शाहजहां का लिखना, ठीक है। बट शाहजहां से बहुत पहले बन चुका था वो, ठीक है, जब पृथ्वीराज चौहान थे वो तब से है वो किला। चलो देखो, अब प्रारंभ जो होता है वो उसका ध्यान देना है। 1857 ये एक चिंगारी है, मंगल पांडे का एक ये चिंगारी है। जैसे बम को फोड़ना है तो एक चिंगारी लगा दो, बम फूट जाएगा। तो एक चिंगारी है ये, जो चिंगारी लग चुकी है। अब क्रांति का शुरुआत हो रहा है और जगह जगह विद्रोह। अब याद क्या करना है अपने एग्जाम के लिए समझो। अब आपको मेन पॉइंट क्या याद करने हैं, जिस जगह से जो क्रांति शुरू होगी, जहां से विद्रोह होगा, उस जगह से नेतृत्व किसने किया है ये याद करना है। जैसे अवध में
किसने नेतृत्व किया था, कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, झांसी सब लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो अब आपको वो पॉइंट याद रखने हैं, बिहार में किसने अगुवाई की थी, अब ये याद करना है कि कहां से किसने शुरू किया था। ठीक है, ये अब इंपॉर्टेंट रहेगा, यही एग्जाम में आता है। तो 1857 की क्रांति का अगर प्रारंभ कहें तो प्रारंभ समझ जाइए कि इसको बोला जाता है मेरठ से। तो अगर ये होता है कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आप कहेंगे मेरठ से हुई है। और ये 10 मई 1857 ये चीज शुरू हुई। हुआ क्या कि एक रेजिमेंट थी वहां पर, तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक, इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इन लोगों ने एक साथ जो कारतूस थे उसके प्रयोग को बंद कर दिया, कहा कि अब हम इस बंदूक में जो कारतूस प्रयोग होता है इसका उपयोग नहीं करेंगे। और ये सीधा सीधा विद्रोह हो गया, और ये सारे सैनिक दिल्ली की तरफ चल दिए। मतलब मेरठ से सबने विद्रोह करके सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, और दिल्ली में जाकर के लाल किले पे इन लोगों ने अधिकार कर लिया सारे सैनिकों ने, 12 मई 1857। ठीक है, और काफी समय तक अधिकार रहा। तो यही माना जाता है कि क्रांति की शुरुआत ये हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो अधिकारी था मेरठ में, वो चाहता तो रोक सकता था, उसके पास सैनिक थे 2200 के आसपास, यूरोपीय सैनिक थे, बट उसकी हिम्मत नहीं हुई कि हम इन सैनिकों को रोक सके। और ये सैनिक जो मेरठ वाले थे, ये अपना दिल्ली पहुंचे और वहां पर चीजें चलने लगी। भाई कोई भी चीजें करना है तो दिल्ली राजधानी है तो वहीं से करना पड़ेगा, तो इसलिए सब लोग दिल्ली पहुंचे थे। बट ज्यादा समय तक लाल किला इनके अधिकार में नहीं रहा, क्योंकि आप देखो कि मई में इन्होंने अधिकार किया था, लेकिन सितंबर में 20 सितंबर को एक कैप्टन निकोलसन ने पुनः इन लोगों को हरा करके और वो लाल किले पे अधिकार कर लिया था, और एक रेजिडेंट को वहां नियुक्त कर दिया था जो देख रेख करेगा वहां। तो 20 सितंबर 1857 को कैप्टन निकोलसन द्वारा पुनः लाल किले पर अधिकार हो गया था। तो ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन हाँ क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि कहां कहां से कौन कौन नेतृत्व करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बरेली। बरेली में किसने अगुवाई की, बरेली में अगुवाई, तो बरेली में इस विद्रोह की अगुवाई किसने की है, खान बहादुर। देखो अब ये सब याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कहां से कौन अगुवाई किया है। बरेली में अगुवाई खान बहादुर। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। ठीक है, बहुत अच्छा है। नाना के संग खेली थी वो, नाना के बर्छी तीर कमान घुड़सवारी यही उसकी प्रिय खेल थे। ऐसे बेहतरीन है वो पूरा, क्या सुना है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई, इनकी ओरिजिनल फोटो देखोगे बहुत सुंदर है ये। आपको समय के अखबार में ये छपा था उनका मूर्ति। अब इस समय तो अलग बनता है, लेकिन वाकई वो सुंदर थी। ठीक है, और जिस उम्र में लोग गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं उस उम्र में वो शिकार करती थी। अ, बर्छी कमान तीर ये सब चीज, युद्ध सीखना, कला चक्रव्यूह ये सब करना करती थी। 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 14 साल में, 13 साल की उम्र में। अकबर वाली फोटो देखा हूं, तो हम क्या करें, अकबर की देखे हो। अकबर वाली से हमें क्या मतलब है भैया, मुगल शासक एकदम बिल्कुल बेकार है, एकदम कंजर टाइप के, बिल्कुल उनको सुंदर तो हम कभी कहते ही नहीं। ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन बताएंगे ना, जब अंग्रेज ने किस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन किया है तो मुगल शासकों का, एक्चुअल में जो दिखाते हैं वो उस तरह के नहीं है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात यह है कि रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं। मणिकर्णिका नाम है इनका, रानी लक्ष्मीबाई का नाम है बचपन का मणिकर्णिका। और जन्म हुआ है बनारस, वाराणसी, गोल घर पड़ता है। अब वो बनारस में है, गोल घर। तो बनारस में इनका जन्म हुआ था, और मणिकर्णिका इनका नाम था। इसीलिए आपने एक देखा होगा मूवी का नाम पड़ा है मणिकर्णिका, जिसको शायद कंगना रनौत ने बनाया है।
है ना, कंगना रनौत बनी है ना वो मणिकर्णिका, तो वो उन्हीं के उस पे बनी है, रानी लक्ष्मीबाई वाला ही। बचपन का नाम है मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का। तो ये बनारस में गोल घर में पैदा हुई है। और मोरोपंत इनके पिताजी जो थे, मोरोपंत झांसी गए थे। झांसी के उस समय शासक थे गंगाधर राव। तो गंगाधर राव से मिलने गए थे दरबार में, और वहीं पर मतलब इनकी शादी फिक्स कर दी रानी लक्ष्मीबाई की। तो बनारस से झांसी, और गंगाधर राव से इनकी शादी फिक्स हो गई। उस समय जब थे ये, तो 13 साल की उम्र थी इनकी, झांसी रानी की। और अगले साल इनकी शादी हो गई थी, 14 साल की उम्र में इनकी इनका विवाह हो गया है। ठीक है। सर कल वाराणसी में मणिकर्णिका घाट गए थे, काहे जीवन से ऊब गए क्या? मणिकर्णिका घाट अंतिम समय में जाया जाता है। कहा भैया पंकज, मतलब तुम का मतलब अभी जीवन वन खत्म हो गया? तो सीधे ही मणिकर्णिका पहुंच गया? अरे 80 पहुंचे होते, दशाश्वमेध पहुंचे होते, तुलसी घाट पहुंचे होते, मान महल पहुंचे होते भाई। एक दो घाट है, सीधा तुम मणिकर्णिका, मणिकर्णिका लास्ट में पहुंचा जाता है। ठीक है। मोक्ष चाहिए था, सब सब गए थे इसलिए। चलो ठीक है, जिंदा रहते ही पता कर लो कि क्या है। वहां की एक बात है कि वहां कभी अग्नि बुझती नहीं है, मणिकर्णिका घाट पे कभी आग, कभी आग नहीं बुझती, कंटिन्यू जलती रहती है। मतलब कोई ना कोई वहां पे आता ही रहेगा 24 घंटे। और ये अब चाहे वरदान कह लो या जो कह लो, मणिकर्णिका घाट पे आग जलती रहती है। ठीक है। तो ये एक है, उसमें बहुत सारे घाट हैं। तुम बनारस के हो क्या? क्यों पंकज, नहीं हो ना बनारस के? एक तरफ से शुरू किया जाता है घूमना। जब बनारस घूमने जाना ना, तो 80 से शुरू करना। ऑटो ऑटो नहीं, 80 घाट से शुरू करना, और घाट घाट घूमते चले जाना सीधे। सारे घाट बीच में पड़ेंगे, और लास्ट में तुम मणिकर्णिका पहुंच के रुक जाना, तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो जब तुम यहाँ 80 घाट से शुरू करोगे ना, तो 80 घाट से तुम्हें रोमांटिक चीजें मिलेंगी, लगेगा दुनिया बहुत अच्छी है, एक से एक खूबसूरत। और एक से एक लोग वहां मिलेंगे तुम्हें, लगेगा कि हम अकेले क्यों आ गए, साथ में कोई आना चाहिए था। यहाँ से तुम्हारी शुरुआत होगी 80 घाट से। फिर यहाँ से जब शुरुआत होती जाएगी, तो धीरे धीरे घाट धार्मिक वाले बढ़ते जाएंगे। बीच में तुलसी घाट आ जाएगा, फिर राजा वाला एक मान महल का घाट आ जाएगा। और आगे बढ़ोगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, दशाश्वमेध आएगा। और फिर तुम्हें लगेगा अब मोक्ष की तरफ बढ़े, अब सब मोह माया है, तो तुम्हें मणिकर्णिका घाट मिल जाएगा। ठीक है। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना बस बहुत है। सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं? काहे मणिकर्णिका जाके सिलेक्शन लेना है? कह रहा है सर सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, माना बेवकूफ है। होगा, बिल्कुल होगा, सिलेक्शन होगा। जब ना हो ना, तब जाना वहां मोक्ष प्राप्त करने, जब बिल्कुल ना हो तब पहुंच जाना। ठीक है। चलो, ऐसा करना नहीं। पता चला सर कह रहे थे, हमारे दिल की आत्मा जाग गई है। अब तो हम वो है, बस बहुत कुछ होता है ना सर। जब जगाओ तब ना जागेगी, गलत समय पे जागती है। हम्म। चलिए देखते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे थे, बनारस में इनका जन्म हुआ है। मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम है। गोल घर में इनका जन्म हुआ है। और पिताजी थे मोरोपंत। इनकी शादी हुई झांसी में गंगाधर राव के साथ। बट गंगाधर राव की मृत्यु हो गई बिना किसी उत्तराधिकारी के, यानी कि कोई बच्चा नहीं था इनका। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई को दत्तक पुत्र लेना पड़ा था। बट डलहौजी ने इस चीज को नहीं माना। और डलहौजी ने क्या किया कि इनके साम्राज्य को, झांसी को, राज्य हड़प की नीति से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नीति से झांसी को अपने उसमें मिला लिया था। तो एक रानी लक्ष्मीबाई के मन में भी चल रहा था कि अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, ये चीजें भी चल रही थी, जिसकी वजह से ये विद्रोह देखने को मिला। और आगे चल करके भयंकर लड़ाई होगी, और बहुत वीरता से लड़ेंगी रानी लक्ष्मीबाई। बट लास्ट में वो मर जाएंगी। ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, रिटन फॉर्म में देखते हैं कि क्या था। तो चलिए देखते हैं कि भाई एग्जाम भी देना है तो लिखना तो पड़ेगा। चलिए लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है, यानी उनके बचपन का नाम जो है, वो है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। जन्म इनका हुआ है 19 नवंबर 1858। सॉरी, 58 का, 1835। गोलघर, गोलघर वाराणसी, यहाँ इनका जन्म हुआ है।
ठीक है। मूल नाम है मणिकर्णिका, जन्म हुआ है 19 नवंबर 1835 गोलघर वाराणसी में। पिता कौन है इनके? मोरोपंत। ठीक है। विवाह किससे हुआ है? गंगाधर राव। झांसी के महाराजा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में। 17 जून 1858। ठीक है। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद, गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी का विलय 1853 में डलहौजी द्वारा कर लिया गया। जून 1857 रानी द्वारा विद्रोह। 17 जून 1858 वीर गति। जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए। ने मृत्यु पर कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है। सर। हाँ ज्योति, बोलो सर। क्या हुआ? तात्या टोपे ना। रानी के गुरु, रानी के गुरु कौन थे? तात्या टोपे। रानी के गुरु कौन थे?
देखो कुछ लिख रहे हैं दो दो पंथ, कुछ दो दो पंथ लिख रहे हैं, कुछ मोरो पंथ लिख रहे हैं। अबे कसम से, मोरो पंथ पिताजी है उनके, मोरो पंथ पिताजी है उनके। सर उस समय में होते तो रानी लक्ष्मीबाई को बचा लेते। हाँ तुम बचाते जाके, कह रहा है सर उस समय होते तो हम बचा लेते। हाँ, मतलब बड़े बड़े लोग नहीं बचा पाए। ये यही कह रहे हो क्या कि किसी और को कह रहे हो? कह रहा है उस समय होते तो बचा लेते, कौन? गुरु जी बचा लेते। अच्छा गुरु जी बचा लेते, ओके। सर तात्या टोपे जी कब खत्म हुआ? अरे अभी आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है। क्या लिखा तुम लोगों ने? उस समय हम होते तो रानी लक्ष्मीबाई को बचा लेते। अच्छा अपने को कह रहा है। तुम अपने आप को बचा लो पहले, ठीक है? अभी चार लोग आ जाएंगे मारने तो भाग खड़ा होगा, कहेगा कि हम रानी लक्ष्मीबाई को बचाए। हाँ। गुरु जी भाग गए नेपाल। हाँ बताते हैं तुम्हें। गुरु जी भाग गए। रानी लक्ष्मीबाई के स्टार्टिंग गुरु जो है वो उनके पिता ही थे। स्टार्टिंग गुरु, भाई माता पिता ही मेन होते हैं, तो शुरुआत में जो शिक्षा दी गई है वो। लेकिन युद्ध कला, जो लड़ने वड़ने की शिक्षा है, युद्ध कला, राजनीति कैसे चलाना है, ये जो चीजें हैं वो तात्या टोपे ने करी है। मतलब मेन अब हम किसको मानेंगे? तो अब तात्या टोपे जो बात के हैं, क्योंकि राजनीति और जो युद्ध कला की शिक्षा है वो तात्या टोपे जी ने दी है, ठीक है, तो वो उनको होता है। बाकी जो शुरुआती है वो पिता तो खैर गुरु रहते हैं, अब पिता को थोड़ा नाम उसमें लेंगे, तो हम लोग मेन तात्या टोपे को बोलेंगे। ठीक है। तो ये ऐसा चल रहा था, हुआ क्या कि रानी लक्ष्मीबाई सब कुछ ठीक है, बट गड़बड़ हुई जब झांसी का विलय हुआ। तो 1853 में झांसी का विलय हुआ, और ये डलहौजी ने कर लिया अपने राज्य हड़पने की नीति के द्वारा। तो जून 1857 में रानी द्वारा विद्रोह कर दिया गया। 1857 में रानी झांसी ने विद्रोह कर दिया। अब लड़ाई होती रही, अब पूरा डिटेल में नहीं जा रहा कि लड़ाई में क्या हुआ कैसे हुआ, अब ये सब आप पढ़ सकते हो। तो ये विद्रोह हुआ, लेकिन 17 जून 1858 को, मतलब अगले, अब देखो 1857 में विद्रोह हो चुका है, बट इनकी जो मृत्यु हुई है वीर गति वो 1858 में हुई है। और ये ग्वालियर में, ग्वालियर जब वो जा रही थी तो रास्ते में वो जनरल ह्यूरोज के तलवार का वार उनके सर पे पड़ा था, और फिर काफी वो घायल हो गई थी। तो जनरल हीरोज से लड़ते हुए मारी गई, मतलब जनरल हीरोज कहा जाता है। इनकी मृत्यु पर जनरल हीरोज ने क्या बोला? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये सब जनरल हीरोज के थे जो उनसे लड़ा था, कि मतलब ये औरत जो वीर गति प्राप्त कर गई है, ये अकेली मर्द थी यहाँ पर जिसने मतलब विद्रोह किया था, बहुत वीरता के साथ लड़ी थी वो। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता रहा। तो रानी लक्ष्मीबाई का क्लियर हो गया सबको। मूल नाम मणिकर्णिका है, जन्म बनारस में हुआ है, पिता मोरोपंत हैं। विवाह गंगाधर राव से हुआ है जो झांसी के महाराजा थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, बट कोई उनके बच्चा नहीं रहता, तो राज्य हड़पने की नीति के द्वारा झांसी का विलय कर लिया जाता है 1853 में, और डलहौजी द्वारा, जिसकी वजह से 1857 में ही विद्रोह कर देती है रानी। और विद्रोह चलता रहता है, लड़ाई होती रहती है, और लास्ट में ग्वालियर में जनरल हीरोज से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये चीजें हुई। तो झांसी का जो नेतृत्व कर रही थी वो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ठीक है। आगे देखते हैं कि अब अगला विद्रोह कहाँ हुआ। तो अगला विद्रोह आप देखेंगे अवध में। अवध क्या है? अवध
लखनऊ। तो अवध का विद्रोह हुआ। अब अवध के विद्रोह में क्या हुआ, इसको समझते हैं। ठीक है, तो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व किसने किया, अब ये समझिए जरा। का नेतृत्व बेगम हजरत महल। जून 1857। बेगम हजरत महल। बेटे विरजिस कादिर को नवाब बनाया। इंपॉर्टेंट बेगम हजरत महल नाम है, ये पूछा जाता है। ठीक है, 21 मार्च 1858। कैंप बेल ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, देखो हम बार बार वही कह रहे हैं कि कौन कहाँ का नेतृत्व किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अवध में जो चल रहा है वो बेगम हजरत महल है, ये लेडी है, लेकिन अब देखो दिक्कत क्या थी। अब अगर ये अपने बेटे को नवाब ना बनाती तो फिर डलहौजी कोई ना कोई चाल खेल देता। ठीक है, तो फिर कोई ना कोई चाल खेल देता, फिर दिक्कत हो जाती कुछ ना कुछ। तो इन्होंने बेटे, जो छोटा बेटा था इनका, मतलब बहुत बड़ा नहीं है अभी उम्र में, उसको नवाब बना दिया और नेतृत्व तो खुद अपने हाथों में ले लिया बेगम हजरत महल ने। तो अपने बेटे को, तो अब बस क्वेश्चन इतना बनेगा। भाई देखो, डिटेल पढ़ना हो तो डिटेल के लिए तो बहुत कुछ है कि क्या क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, ये सब चीजें तो हैं ही है। कैंपबेल पहुंचेगा, उनके विद्रोह को दबाया जाएगा। तो बस मेन पॉइंट अगर एग्जाम के लिए देखेंगे तो 21 मार्च 1858 को कैंपबेल किसके नेतृत्व में, कैंपबेल के नेतृत्व में उसने इस विद्रोह को दबा दिया और लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। तो अब ये भी दब गया, मतलब विद्रोह तो हुआ लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें सफल नहीं हो रही है, जैसे जैसे विद्रोह होता जा रहा है। दिक्कत यही है ना, असल में मुद्दा ये था कि एक साथ शुरू करना था, बट लोग पता नहीं क्या जल्दबाजी थी या जो भी कहो, वो ऐसे ही उसमें शुरू हुआ कि वो धीरे धीरे दबा दिया गया हर जगह। अगर एक साथ ये सब कर दिए होते, एक साथ शुरू हो गया होता, तो शायद वो एक साथ कहाँ कहाँ सेना भेजते। अब इस तरह से वो छोटे छोटे लेवल पे हुआ, तो पहले उनको दबा दिया गया, फिर दूसरी जगह दबा दिया गया, और इस तरह से सबको खत्म कर दिया गया। तो ये अवध वाला विद्रोह भी दबा दिया गया। 21 मार्च 1858 को कैंपबेल के नेतृत्व में लखनऊ पर अधिकार हो गया और ये चीजें खत्म हो गई। आते हैं कानपुर पर। कानपुर में है नाना साहब, वही तात्या टोपे जो आएगा वो कानपुर का है। तो नाना साहब जो हैं, नाना साहब, ये जो नाना साहब हैं, इनके नेतृत्व में होगा कानपुर में विद्रोह। कानपुर में 5 जून 1857 पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा। इनको पेशवा बना दिया गया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई।
कि अब हम स्वतंत्र हैं। नाना साहब के सलाहकार। रजनी अभी लिखे नहीं हो क्या? सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। अरे लिखो जल्दी। इनके सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। इनको क्रांति दूत कहा जाता है। देखो यहाँ भी हम बहुत ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम केवल 57 की क्रांति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। हम किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। तो क्रांति के बारे में बता रहे हैं जिससे कि वो क्या चल रहा था उस समय। जब किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में कुछ बताएंगे तब उसमें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो नाना साहब के सलाहकार जो थे वो अजीमुल्ला खां क्रांतिदूत। और ये अगर बनता है कि कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उस समय किसको नेता मान लिया गया था, तो कानपुर का जो विद्रोह हुआ था उसमें नाना साहब को नेता माना गया था, इनको पेशवा बना दिया गया था। और इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि हम अब स्वतंत्र हैं, अंग्रेज शासन में हम नहीं है। ठीक है, उस समय रियासत चल रही है ना, आपको ध्यान रखना है। जो आज का भारत ये ऐसा नहीं है, रियासतें हैं, राजा लोग हमारे। तो रियासतें अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषित करेंगे कि हम स्वतंत्र हैं आपसे, हम ब्रिटिश में शामिल नहीं होना चाहते। ये इस तरह से चीजें चलती हैं। तो नाना साहब ने भी ऐसा किया। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नाना साहब के सेनापति, इनको कहा जाता है कमांडर इन चीफ। कौन? किसको पता है? तात्या टोपे। ये है कमांडर इन चीफ। तात्या टोपे ही इनके सेनापति हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, लिख लो इनके लिए। कुछ थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर। 1814 से 1859 तक इनका समय है। इनका जो जन्म हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। ये ओला गांव। इनका दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग। ये कालपी गए और रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध में मदद की थी। मान सिंह ने धोखा दिया। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। देखो इनके बारे में हम बताएंगे, क्रांतिकारी के बारे में जब सुनाएंगे ना तब बताएंगे कि क्या परिस्थितियां थी। और बहुत बहुत ही अत्याचार कर दिया था अंग्रेजों ने, है ना। बहुत, जो उधर का बिठूर है, कानपुर है, इस तरफ के जो एरिया थे, मतलब एक समय ऐसी हालत आई थी कि छोटे बच्चे नहीं मिल रहे थे, जवान लोग नहीं मिल रहे थे, सबको मार दिया गया था।
तो तात्या टोपे के लिए आप इतना सा समझिएगा कि अभी इतना ही बता रहे हैं, फिर हम जब क्रांतिकारी लोग के बारे में बताएंगे तो फिर उसमें हम आपको समझा देंगे। तात्या टोपे जो है वो जन्म इनका हुआ है महाराष्ट्र में जेओला गांव। कालपी गए थे ये जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही थी उस समय, तो ये कालपी गए थे उनकी सहायता के लिए, ठीक है। और इनका दूसरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग। देखिए, मान सिंह ने धोखा दिया। मान सिंह इनका एक विश्वास पात्र था व्यक्ति, बट ये सो रहे थे तात्या टोपे, तो उस समय मान सिंह ने धोखा देकर के इनको पकड़वा दिया था। फिर इनको शिवपुरी लाया गया था और फिर वहां पर इनको 1869 को फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। तो अभी सत्ताओं की क्रांति के लिए इतना आपके लिए पॉइंट है कि कानपुर के विद्रोह के जब कानपुर से जब विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने जरूर किया था, क्योंकि उनको पेशवा मान लिया गया था। बट असल में सैनिक के रूप में तात्या टोपे थे। सेनापति जो थे, कमांडर इन चीफ, वो तात्या टोपे ही थे। सलाहकार जो थे, वो सलाह जो उनको देते थे, वो अजीमुल्ला खान। तो ये आपका पॉइंट यहाँ से बनता है जो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या हमने किया, जल्दी से आज रखते हैं, क्योंकि अब देखिए 1857 की क्रांति जब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल सी बात थी। मान सिंह इनका विश्वास पात्र आदमी है। तात्या टोपे का एक विश्वास पात्र व्यक्ति है मान सिंह, ठीक है। ये मान सिंह वो वाला नहीं है, मुगल काल वाला नहीं। वो तात्या टोपे के सेना में ही है मान सिंह, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का अगर स्टूडेंट हम लोग बोले कि तात्कालिक कारण क्या था, तो आप लोग समझ गए होंगे कि तात्कालिक कारण क्या था। एक बंदूक जो पुरानी चली आ रही थी ब्राउन बेस की, उसको बदल करके कौन सा बंदूक लाया गया? एनफील्ड राइफल। और उसमें एक कारतूस प्रयोग किया जाता था जिसमें सुअर और चर्बी का मांस लगाया जाता था। इससे जो धर्म भ्रष्ट होने का खतरा बढ़ गया और विद्रोह शुरू हो गया था। तो बंगाल से विद्रोह हुआ सबसे पहले, और वहां पे एक सैनिक हैं मंगल पांडे। इन्होंने बैरकपुर छावनी में अपने जो अधिकारी था उनका, हुसन, उसको मार दिया था और फिर इनको पकड़ करके फांसी दे दी गई। इससे ये विद्रोह और भड़क गया और जगह जगह चिंगारी फैलती चली गई, जिसमें से एक 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 रियासत के बारे में हम देखेंगे कि कहाँ से क्या हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बरेली जो है, तो बरेली से खान बहादुर नेतृत्व किए। फिर हमने देखा झांसी से, तो झांसी से किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया। और फिर अवध से हमने देखा तो बेगम हजरत महल, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। कानपुर से अगर हम देखते हैं तो कानपुर से नाना साहब को पेशवा माना गया और तात्या टोपे, ठीक है। फिर आगे चल करके हम लोग देखेंगे बिहार से किसने किया है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग इसको देख लेंगे, जितना क्रांति से जितना जरूरी है, जो आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, तो इतना ध्यान रखिएगा, मेन मेन जो पॉइंट है। बाकी झांसी का विलय ये याद ही कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो वीर गति प्राप्त हुई थी उस समय जनरल कौन था? ह्यूरोज, ये भी याद रखिएगा। बाकी सब सिंपल है। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब टाइम क्लास होगी। चलिए, नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अरे परेशान मत, तो सब बताएंगे कौन कहाँ से किया है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी एक ही दिन में सारे रियासत थोड़ा बता देंगे। देखो कह रहा है गुड नाइट सर।